नमस्कार दोस्तों, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विद यस में। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। इसको शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास आ चुकी है, उसे भी एक बार आप जरूर देखें। तो चलिए बौद्ध धर्म को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अच्छा, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कलिबस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। चलिए नेक्स्ट। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ राज्य के थे। शाक्यगढ़ राज्य के मुखिया थे। क्या था? शुद्धोधन। और कहाँ के मुखिया थे? शाक्यगढ़ राज्य के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। अर्थात गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो जाता है। उसके बाद इनकी जो मौसी थी, इनकी माता माया देवी की 7वें हो गई, और उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया था? प्रजापति गौतमी। आई होप इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट। गौतम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अच्छा, इनका विवाह कितनी वर्ष में हुआ था? ये क्वेश्चन आ चुका है। इनकी वाइफ का नाम भी क्वेश्चन एक बार पूछ चुके हैं, और इनके बेटे का नाम भी। ये तीनों चीज आपको जरूर याद रखनी है। यहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। तो इनकी वाइफ का नाम यशोधरा, इनके पुत्र का नाम राहुल। शादी कितनी साल की उम्र में कर ली थी? 16 साल की उम्र में। चलिए नेक्स्ट। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिसमें से उनका मन विचलित हो गया। अच्छा, इनके पिता ने जब इनको दिखाया पंडित ने बोला कि आपका ये बच्चा आगे जाके सन्यासी बनेगा। इस चीज को सोच के इनके पिता विचलित हो गए। तो उनके पिता ने क्या किया? उनका बाहर जाना बंद कर दिया, और सारे दुख जो दुनिया से दुख कष्ट हैं वो सबसे दूर कर दिया। जिसके लिए जिसके कारण इन्होंने ना कभी दुख देखा, ना कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा, ना कभी किसी मरते हुए व्यक्ति को देखा। लेकिन जब ये अपने घुड़सवार के साथ एक दिन निकलते हैं, और फिर ये देखते हैं, क्या क्या देखते हैं? इन बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति, एक शव तथा एक सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। तो इनका मन विचलित हो जाता है। तो ये अपने घुड़सवार से पूछते हैं कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? वो बोलते हैं हाँ, आपके साथ भी ऐसा होगा। तो कुछ इनका मन इसलिए विचलित हो जाता है। क्योंकि इन्होंने ये पहली बार देखा था। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इन्हें देखने के बाद इनका मन विचलित हो गया, तो इन्होंने इस दुखों को दूर करने का निश्चय लिया, और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। कितनी वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। और बौद्ध धर्म में इसे क्या कहते हैं? महाविनिष्करण। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका है और इंपॉर्टेंट भी है, इसे मार्क कर लीजिए। महाविनिष्क्रमण। चलिए नेक्स्ट। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में इधर से उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा रुद्रकराम पुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। किससे? अलार कलाम तथा रुद्रकराम पुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। अलार कलाम ने सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे, और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात वैशाली पूर्णिमा की रात निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के। और मैंने इस तरह बताया था आपको कि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे हुई थी? महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और पहला उपदेश सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने तपस्वी एवं बल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी किसे बनाया? तपस्वी एवं बल्लिक नामक 2 शूद्रों को अपना प्रथम अनुयायी बनाया। आई होप इतना भी क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट। बौद्ध अपना प्रचार करते हुए पावा पहुंचे। पावापुरी पटना जो कि बिहार में है। पावा पहुंचे, जहां वे एक
लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। कहाँ ठहरे? आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें उदार विकार यानी पेचिश हो गई, पेचिश हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। तत्पश्चात वे कुशीनगर गए, जहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इस लाइन का मोटा मोटा मतलब यह है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। और इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म की मृत्यु को, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिणाम कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में भी इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। बौद्ध पापा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। जब वो मरने वाले थे तो उनका उनका अनुयायी अब सुभद्र जो कि उनके पास था, उन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? सुभद्र को। अंतिम उपदेश सुभद्र, अंतिम उपदेश सुभद्र। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। आई होप इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट। बौद्ध बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध त्रिरत्न, त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ, बुद्ध, धम्म तथा संघ। अच्छा, मैं इनको एक और एक्सप्लेन कराता हूँ। बुद्ध में जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो आती हैं, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आती हैं। और धम्म में गौतम बुद्ध ने जो अपने अनुयायियों को जो शिक्षा दी थी वो उसके अंदर आती है। अनुयायियों को शिक्षा जो दी थी वो धम्म में आती है। और संघ संघ में वो चीजें बताई गई हैं कि किस तरह बौद्ध धर्म को आगे चलना है और एक सहकारी समितियों के साथ चलना है। इस तरह की चीजें बताई गई हैं। आई होप इतना भी क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट। बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थान को विहार तथा पूजा स्थान को चैत्य कहा जाता था। निवास के स्थान को विहार तथा और पूजा स्थान को चैत्य, पूजा स्थान को चैत्य और निवास को विहार कहा जाता था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई हैं, जैसे कि मैं आपका आगे एक्सप्लेन करूंगा। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान तथा महायान। अच्छा, हीनयान और महायान को एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हीनयान वो लोग थे जो बौद्ध धर्म के पुराने नियमों पर चलते थे, जो कि नियमों में परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। हीनयान वो थे। और ये बौद्ध धर्म को एक शिक्षित और मतलब बस एक महापुरुष माना करते थे, महापुरुष ना, ईश्वर नहीं मानते थे। और इसी के अपोजिट महायान, ये बौद्ध धर्म में किए गए परिवर्तन और आगे से आगे भी परिवर्तन करते रहे। ये इनका मानना, ये इस चीज को मानते थे। और ये बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध को ईश्वर माना करते थे, गौतम बुद्ध को ईश्वर माना करते थे। और वो महापुरुष मानते थे। और हीनयान में हीनयान में हीनयान शाखा में जो लोग थे, इनको निर्माण पाना बहुत कठिन था। और इसके अपोजिट महायान या शाखा के इनका निर्माण अधिक आसान था। और हीनयान की जो निर्माण प्रोसेस था उसको काफी कम लोग फॉलो कर पाते थे। आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। संबोधि किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को। ओके, आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अच्छा, इन पिटक में भी ये बताया गया है कि महात्मा बुद्ध की उपदेश, शिक्षाएं और किस तरह आगे चलाया जाएगा, इसमें भी यही बताया गया। लेकिन आपको मोटा मोटा यही याद कर लेना है कि कितने पिटक हैं बौद्ध धर्म में। तीन पिटक हैं। 3 पिटक कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति दी। अच्छा, स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति तो दी, लेकिन आप एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रथम महिला कौन आई थी? तो प्रथम महिला जो इनकी मौसी थी, गौतमी प्रजापति, वही सबसे प्रथम अनुयायी बनी। आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। महाबोधि मंदिर परिसर का महात्मा बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर परिसर का महात्मा बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। प्रीवियस क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खिल तथा कौशल ने की थी। किसने? मक्खली तथा कौशल ने की थी। किसने? मक्खली तथा कौशल ने की थी।
बौद्ध धर्म का पवित्र बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। अच्छा, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ये जो आपको 2-3 बार सुन लेने हैं, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध धर्म पूरा ही पाली भाषा में। अगर आपसे क्वेश्चन ये मतलब ये पूछ लेता है ना कि बौद्ध धर्म की प्रचलित भाषा कौन सी थी, आप पाली ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसमें सब कुछ ज्यादातर पाली में हुआ है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, पहला उपदेश सारनाथ में। बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग अभिधम पिटक से प्रारंभ हुआ। बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग अभिधम पिटक अभिधम पिटक से प्रारंभ हुआ, मतलब कि उससे पहले पाली ही चलती थी। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। अच्छा, जब आप किसी चीज की इच्छा नहीं करोगे, आपका दोस्त फोन लेता है, उसको देख के आपके मन में आता है कि यार मुझे भी यही फोन लेना है, तो आपके अंदर इच्छा आई। अगर आप वो इच्छा को ही त्याग दोगे तो आप सुख के रास्ते पे जाओगे। तो इन्होंने बताया है कि बौद्ध धर्म में के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है, मतलब इच्छा करो ही मत तो आपका कष्ट होंगे ही नहीं। इसका अर्थ ये है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जो कि मैंने बताया था। हीनयान शाखा के लोगों के लिए वो बहुत टफ था, और हीनयान के लिए बहुत टफ था। हीनयान शाखा वाले लोगों के लिए बहुत टफ था, लेकिन महायान शाखा वाले लोगों के लिए सरल था। चलिए नेक्स्ट। जिसका अर्थ है दीपक बुझ जाना। निर्वाण परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण यानी मरण चक्र से मुक्त हो जाना, मरने जीने के उस चक्र से मुक्त हो जाना, मतलब कि मृत्यु हो जाना। इसका अर्थ यही है। बुद्ध अनात्मवादी थे, परंतु पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। बुद्ध अनात्मवादी थे परंतु तो चलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। अनात्मवादी, ये दो शब्द होते हैं, एक आत्मवादी एक अनात्मवादी। आत्मवादी वो लोग होते हैं जो आत्मा को मानते हैं, और अनात्मवादी वो लोग होते हैं जो आत्मा को नहीं मानते हैं परंतु पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। देखो, आत्मा को तो नहीं मानते थे बौद्ध धर्म में, लेकिन परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि हाँ पुनर्जन्म हो सकता है। आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। अच्छा, आपको इससे ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इसको ये आपको ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन आप हाँ डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं कि कालांतर में महायान कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। किस किस में? शून्यवाद में और विज्ञानवाद में। ओके, शून्यवाद के प्रवर्तक अर्जुन थे, और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। कौन थे? मैत्रेयनाथ। शून्यवाद नागार्जुन, विज्ञानवाद मैत्रेयनाथ। आई होप इतना भी क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बुद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था। अच्छा, सो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सुत्त पिटक को और किस नाम से जाना जाता है? एनसाइक्लोपीडिया नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म को जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। जातक कथाओं का मीनिंग क्या होता है? जातक कथाएं वो होती हैं जो बुद्ध धर्म से पहले की घटनाएं हैं। जब वो जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जन्म से पहले की घटनाओं को जातक कथाएं कहते हैं। आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। तिब्बत में किसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? पद्म संभव ने। किसने? पद्म संभव ने किया था। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे। कौन कौन से? नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसको मैं आगे भी डिटेल में बताऊंगा आपको कि ये जलाया किसने थे, नालंदा किसने जलाया था। आगे भी इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा तथा विक्रमशिला। बौद्ध धर्म ने दुख निरोध प्रतिपाद अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग प्रतिपादक की संज्ञा दी है। अष्टम मार्ग इसमें 8 नियम बताए गए हैं। अष्टम मार्ग और इस मार्ग को मध्य मार्ग प्रतिपादक की संज्ञा दी गई है। आई होप इतना क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट। अशोक, मिनांडर, कनिष्क। एक सेकंड। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना विशिष्ट योगदान दिया। किस किस ने? अशोक, कनिष्क हो गए, हर्षवर्धन हो गए। अच्छा, इनको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, इन्होंने क्या क्या किया था, आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में
अद्वितीय योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है। किसमें दिया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। अच्छा, बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन, पंचशील सिद्धांत, इसको भी एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, इसको भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। बुद्ध पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। छंद कहाँ मिलते हैं? छंदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। उल्लंघना त्योहार मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम बौद्ध संगीतियों को। जो बौद्ध संगीतियां, जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, उनको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, बौद्ध की प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय संगीति 383 में, तृतीय संगीति 250 से 51 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ पंच बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में। अच्छा, मैं आपको इसका ट्रिक याद कराता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, RVPK, RVPK, एक के RVPK, AK, R राजगृह, V वैशाली, P पाटलिपुत्र, K कुंडलवन, A अजातशत्रु, के कालाशोक, A अशोक, K कनिष्क। ये शासन काल है जो उस शासन काल में हुई थी। और अध्यक्ष महाकश्यप थे। बस आपको अध्यक्ष याद करने हैं और इनकी अवधि याद करनी है। बस अध्यक्ष याद करने हैं और अवधि याद करनी है। और स्थान और जिस शासन काल में हुई थी वो मैंने आपको याद करा दिए हैं। एक प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पर। द्वितीय वैशाली में हुई थी, कालाशोक के टाइम पर। तृतीय पाटलिपुत्र में, अशोक के टाइम पर। और चौथी कुंडलवन में, कनिष्क के टाइम पर। कनिष्क के टाइम पर। RVPK राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडग्राम। RVPK AK अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो इस तरह ये बौद्ध धर्म भी हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप एक कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है वो चाहे तो यहाँ से इस वीडियो के आगे पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से आपको क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको बहुत फास्टली कराऊंगा। तो चलिए मैं आपको क्विक रिवीजन एक बार करा देता हूँ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता है। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ राज्य के मुखिया। माता माया देवी जन्म के 7 दिन मर जाती हैं। उनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ। शादी 16 वर्ष की अवस्था में। पत्नी यशोधरा। पुत्र राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने किसको देखा? बूढ़े व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, शव को देखा, सन्यासी को देखा। सिद्धार्थ ने लोगों के दुख को दूर करने का निश्चय 29 वर्ष की गृह त्याग दिया। किस आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। जैसे महाविनिष्करण में क्या है, सिद्धार्थ ने खोज इधर उधर भटकने के लिए वैशाली के समीप अलार कलाम तथा रुद्रराम पुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा। इनके गुरुओं का नाम रुद्रराम, अलार कलाम तथा रुद्रराम पुत्र। आइए इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। इन्हें ज्ञान क्या प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के पीछे नीचे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महाबुद्ध तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को अपना प्रथम अनुयायी बनाया। किसको बनाया था? तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को अपना प्रथम उपदेश वो बनाया था। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए पावा पहुंचे, जहां लोहार के आम्र वाटिका में ठहरे और उन्होंने खाने कुछ दिया। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की इस अवस्था में। और इसे क्या कहा है? महापरिनिर्वाण इसे कहा जाता है। महापरिनिर्वाण इसे कहा जाता है। बुद्ध पावापुरी से चले गए और सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को।
बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध धम्म तथा संघ, बुद्ध धम्म तथा संघ, बुद्ध धम्म तथा संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थान विहार तथा पूजा का चैत्य। चौथी संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान तथा महायान। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया है। क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया है। बौद्ध साहित्य के तीन पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बौद्ध धर्म ने स्त्रियों का प्रवेश किया। किसके आग्रह पर? आनंद के आग्रह पर। सबसे पहली महिला प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी। महाबोधि मंदिर परिसर महात्मा बुद्ध के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। महाबोधि मंदिर परिसर महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र गौशल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र गौशल ने की थी। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में। बौद्ध धर्म ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम पिटक के प्रारंभ में। बौद्ध के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध अनात्मवादी थे परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। क्या थे? अनात्मवादी थे परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया, शून्यवाद तथा विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन, विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ। सुत्त पिटक को प्रारंभ में बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। बुद्ध धर्म के पूर्व की कथाएं जातक कथाएं कहाँ पर हैं? सुत्त पिटक में है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव था। तिब्बत में किसने प्रचार किया था? पद्मसंभव ने। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या थे? प्रधान केंद्र थे। बुद्ध ने दुख निरोध प्रतिपाद अष्टांगी मार्ग को का मध्यम प्रतिपाद की संज्ञा दी। अष्टांगी मार्ग को मध्यम प्रतिपाद की वो दी संज्ञा दी। आइए इतना क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट, अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया। किसने? अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अद्वितीय योगदान दिया। किसने? बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने। बौद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में है। किसमें? छंदोग्य उपनिषद में है। उल्लंघना त्योहार मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। संबंधित है। आरवीपी के प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में 483 में। कहाँ? किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय 383 में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के। कहाँ? वैशाली में। तृतीय 250 में 251 में। कहाँ? अशोक के शासनकाल में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। चौथी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। आई होप आपको सब कुछ क्लास में याद हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, एक कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।